नमस्कार, मैं हूं बद्री नौटियाल। हाल ही में उत्तराखंड में निकाय चुनाव संपन्न हुए और तमाम जगहों पर भाजपा को जीत भी मिली है, लेकिन कुछ स्थानों पर भाजपा रह गई है। उन्हीं स्थानों पर जहां भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, उसमें रुद्रप्रयाग जनपद भी है। कुछ इलाकों पर यहां पर हार का सामना करना पड़ा और आज हमारे साथ भाजपा के जिलाध्यक्ष महावीर पंवार जी हैं। आपसे चर्चा करेंगे कि हार के कारण क्या रहे, कहां पर कमी रहेगी, क्योंकि मेहनत भाजपा ने भी पूरी की थी कि इस चुनाव को जीता जाए। स्वागत है सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। पंवार साहब, कहाँ पर दिक्कत रहेगी जो आप रुद्रप्रयाग नगर पालिका और जो अन्य एकाध निकाय है वहाँ आप जीत नहीं पाए? क्या कारण रहा, कौन सी कमियां रही? देखिए, अपने जनपद रुद्रप्रयाग में 5 निकाय हैं। उसमें एक नगर पालिका जो हमारे जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग की है, और हमारी तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी और ऊखीमठ हमारे 4 नगर पंचायत हैं हमारे पास। हम अलग-अलग निकाय, जैसा कि ऊखीमठ और अगस्त्यमुनि और रुद्रप्रयाग, 3 निकायों में हम चुनाव नहीं जीत पाए। तीनों निकायों का अलग-अलग कारण हो सकता है, और ऐसा ही मतलब मुझे प्रतीत होता है कि कहीं कैंडिडेट की स्वीकार्यता में थोड़ा समय लगा है, और विशेष तौर में रुद्रप्रयाग का जो चुनाव था अपना नगर पालिका का, ये तो हमारे लिए बड़ा अनएक्सेप्टेड चुनाव रहा है, क्योंकि कहीं भी हमने ये उम्मीद नहीं की थी कि इस चुनाव को हम लॉस करेंगे। क्योंकि डे फर्स्ट जब चुनाव डिक्लेयर होता है, तो तब भी मतलब बहुत अच्छा कैंडिडेट के प्रति लोगों का स्नेह दिख रहा था। हम लोग 30 तारीख को नॉमिनेशन करते हैं, उसमें ठीक-ठाक संख्या एक जो मतदाताओं की स्थानीय स्तर पर रहती है। उसके बाद बीच में चुनाव कैंपेनिंग, जो चुनाव प्रचार अभियान रहा, बहुत अच्छा सहयोग हमारे जो प्रत्याशी उनके द्वारा दिया जा रहा था। जो हम लोग कह रहे थे कि इनसे मिलना है, कब मिलना है, वो पूरा प्रयास कर रहे थे कि मैं प्रत्येक मतदाता तक मैं जाऊँ, और उन्होंने ऐसा ही किया है। और जब हमारा चुनाव प्रचार अभियान बंद करने वाले दिन, अर्थात 21 तारीख को बहुत बड़ा रोड शो, मैं समझता हूँ कि अब तक का इतना बड़ा रोड शो पहली बार निकाय चुनाव में हुआ है, और उसमें ठीक-ठाक संख्या उस दिन थी, और सारे हमारे लगभग 90-95% उसमें हमारे मतदाता थे। लेकिन अचानक क्या हो जाता है, ये अभी तक हमारे समझ में आ रहा है। वैसे तिलवाड़ा का हम लोग अच्छा ढंग से चुनाव जीते हैं। अगस्त्यमुनि में थोड़ा पहले से स्थिति बहुत खराब लग रही थी, और उसमें हम ये लग रहा था हमें कि यार हम लोग शायद हमारा निर्णय में भी हमें अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास कर रहे थे वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता या स्थानीय जनता। लेकिन हम लोग 5-6 दिन या 10 दिन बाद हम लोग काफ़ी रिकवर उस चुनाव में कर गए थे, और अंत तक हमें लग रहा था हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन वहाँ हम लोग केवल 18 वोट से हम लोग रह गए हैं। ऊखीमठ का अलग कारण हो सकता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इन चुनाव में बहुत ज़्यादा पार्टी का नहीं होता है। इसमें पार्टी के साथ-साथ स्थानीय व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, उस पे चुनाव निर्भर करता है। लेकिन क्योंकि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, क्या जो ये चुनाव हुए उस पर समीक्षाओं का दौर शुरू हुआ? क्योंकि चुनाव को भाजपा, चाहे वो छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, चुनाव के दृष्टिकोण से देखती है। देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है, छोटा-बड़ा वो तो अलग, क्या उसकी संरचना किस प्रकार की है। लेकिन समीक्षा हम लोग अपने व्यक्तिगत तौर पे हम लोगों ने, जो हमारे मंडल है, उन मंडलों में हमने केवल हारने वाले मंडलों में नहीं कहा हमने। जहाँ हम चुनाव जीते हैं, वहाँ भी हम समीक्षा कर रहे हैं, और हम वहाँ पर ये भी प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर अगर हम जीते तो हैं चुनाव, लेकिन क्या कोई ऐसा कोई कार्यकर्ता तो नहीं था कि जो हमारे अगेंस्ट रहा हो, या मतलब जिसने इस चुनाव को नज़रअंदाज किया हो, अपना समय नहीं दिया है। और अगर उसने समय नहीं दिया तो किन कारणों से उसने समय नहीं दिया है। तो इसलिए जीत के लिए भी, जीत वाली सीटों पे भी हम लोग उसकी समीक्षा कर रहे हैं, और हारने वालों पे तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर समीक्षा होनी है। और अभी उसका हम लोग प्रयास करेंगे कि जानने का कारण का पता लगाएंगे कि इसमें क्या है, इसमें क्यों हम लोग इस चुनाव को हम लॉस करें। कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं की सूची बनाई गई जिन्होंने कुछ ऐसे चाहे भीतरीघात किया हो, इस तरह से चुनाव हारने का कारण रहा हो,
क्या ऐसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अभी हम लोगों ने मंडलों से ऐसी सूची बनाने के लिए हमने बोला है और मंडलों से जब सूची आएगी तो उस बारे में जब जिलों में आएगी फिर हम लोग जिले में एक समीक्षा बैठक जैसा प्रदेश हमें निर्देश करेगा, तो जो भी कार्रवाई होनी होती है हमारी संस्तुति के आधार पर प्रदेश उसमें कार्रवाई करता है। तो मैं समझता हूँ कि जल्दी ही इस बारे में हमको हमारा प्रदेश नेतृत्व तो हमको इसमें निर्देश करेगा, उसी आधार पे आगे की कार्रवाई होगी। और साहब कुछ ऐसा भी बोला जा रहा था कि कुछ जो वोटर्स थे बीजेपी के वो शिफ्ट हुए हैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मदद के लिए, क्या इस ऐसी कुछ सूचना मिली आपको? देखिए, ये रुद्रप्रयाग वाली नगर पालिका में ये देखने को हमको मिला, क्योंकि हमने यहाँ पर हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हम यहाँ पर निर्दलीय जो प्रत्याशी है वो लीड कर रहा है। हमें ये लग रहा था कि देखिए त्रिकोणीय मुकाबला तो पहले से लग रहा था, लेकिन हमें ये था कि अंतोगत्वा कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और वो उसका अपना एक वर्चस्व, आज भी उसके मतदाता हैं, कांग्रेस के वोटर हैं, कैडर है, तो कैडर के आधार पे हम उसको अपने आप में फाइट में हम कांग्रेस के प्रत्याशी को मान रहे थे। लेकिन यहाँ पर तो कांग्रेस तो बिल्कुल तीसरे नंबर पे चली गई और वहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी को उसका लाभ मिला। तो उसी लाभ के कारण हमारा भी जो एक फोरकास्ट था वो डगमगा गया। हम लोग फिर वहाँ देख नहीं पाए कि मतलब यहाँ पर इस तरह का भी कुछ हो सकता है। हम तो लगा रहे थे कि हमने कहा हम फर्स्ट में हम रहेंगे, 300-400 वोटों का जो जो निर्दलीय प्रत्याशी का जो मार्जिन रहा है जीतने का, वही मार्जिन हम समझ रहे थे हमारा जीतने का वो मार्जिन है। और सेकंड पे हम कांग्रेस को और थर्ड पे हम निर्दलीय को मान रहे थे, लेकिन यहाँ पर ठीक उलट हुआ। उसने कांग्रेस ने वोट खींच नहीं पाई और वो सीधा वोट वहाँ शिफ्ट होकर के निर्दलीय की तरफ चला गया। हो सकता है कुछ भाजपा का भी वोट भी, या जो फ्लाउटी वोट होता है मार्केट का, वो भी गया होगा, लेकिन ये अनएक्सेप्टेड हमारे लिए था। अब तो शपथ ग्रहण समारोह भी हो गए हैं, विधिवत पालिकाओं का गठन हो गया, एक तरह से नया बोर्ड कार्य करना शुरू कर दिया नया बोर्ड ने। शपथ ग्रहण समारोह में रुद्रप्रयाग विधायक भी आमंत्रित थे, वो भी गए हैं। राजनीति में कोई शत्रु नहीं होता, मित्र नहीं होता, इस तरह का एक बयान उन्होंने दिया। देखिए, विधायक विधायक होते हैं। विधायक का ये अपने आप एक दायित्व भी बनता है कि चुनाव तक प्रतिस्पर्धा रहती है, लेकिन चुनाव के बाद तो जो जीता है वो कहीं न कहीं एक जनप्रतिनिधि, एक मतदाताओं ने उसको, अगर ऐसा तो है ही नहीं कि वो अपने मर्जी से बना है, उसको बाकायदा उसको एक संवैधानिक तरीके से वो चुनाव जीत करके आया है, तो प्रतिनिधि उसको बनाया है नगर पालिका। तो वहाँ पर उनका अच्छा था कि वो वहाँ पर गए हैं, लेकिन उनको जाना चाहिए था और वो गए हैं उसमें। तो विधानसभा का प्रतिनिधित्व विधायक करता है, तो स्वाभाविक है कि जब कोई भी यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चुनाव होगा, तो प्रमुख का चुनाव होगा त्रिस्तरीयों में, तो उनको निमंत्रण जाएगा विधायक को। तो विधायक को अगर समय लगेगा तो वहाँ जाएगा, तो उस दिन वो वहाँ पर उपलब्ध थे, तो वो गए हैं और उन्होंने उनको बधाई दी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप थे भाजपा जिलाध्यक्ष महावीर पंवार जी। निकाय चुनाव को लेकर आप तमाम सारी जानकारी देते, साथ ही ये भी आपने बात कही कि अब जो निकाय चुनाव में हार है उसके कारणों की समीक्षा की जाएगी कि हार का कारण क्या रहा, उन तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। नमस्कार। नमस्ते।